हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर और मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है और संडे का दिन है और छुट्टी का दिन है, बच्चों की छुट्टी का दिन है, लेकिन हस्बैंड ने जाना है ऑफिस। तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी क्योंकि उन्होंने लेट जाना था। तो जैसे ही मैंने ये कर्टन हटाया तो मुझे नज़र आया कि सामने बिल्डिंग में जो है वो क्लीनिंग का काम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ये कैप्चर कर लूँ। इंतहाई मेहनत का ये काम है क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी होती है। अभी तो फिर भी सुबह का टाइम है, लेकिन दोपहर के सख्त धूप में ये काम करना आसान काम नहीं है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 8:45 का टाइम था और हस्बैंड जा रहे थे लेट क्योंकि संडे वाले दिन उनकी जो है वो अल्टरनेट संडे को ऑफ होता है। तो आज उनका वर्किंग था, लेकिन ये है कि वो वर्किंग वाले दिन संडे को थोड़ा लेट ही जाते हैं। बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को थोड़ा सा जो है वो लेट उठाया जाए ताकि वो अपनी नींद पूरी कर लें। नॉर्मल दिनों में तो वो जल्दी उठ रहे होते हैं, तो ये है कि अच्छा सा अपनी नींद पूरी कर लें क्योंकि उठ के भी उन्होंने क्या ही करना होता है, आगे टीवी के आगे बैठ जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अच्छा अपना जो है वो फ्रेश होके उठें। तो बच्चे सो रहे थे और मैंने जो है वो हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया और ये जो है वो मैं अपने लिए चाय और उनके लिए जो है वो नाश्ता रेडी कर लिया। और ये मैंने एग जो है वो फ्राई कर लिया था और एक एग जो है वो मैं जर्दी के साथ बनाती हूँ और एक विदाउट जर्दी के जो है वो बनाया था। जर्दी जो है वो मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो इसमें से बहरहाल निकल ही गई। लेकिन यह है कि फिर भी एक अंडे की सफ़ेदी और एक अंडे का नाश्ता जो है वो बनाकर मैंने तैयार कर लिया था। तो ये टाइम जो होता है वो संडे वाले दिन अक्सर में आजकल ये हो गया है कि पहले तो हमारा एक फ्राइडे जो था वो सबका एक हॉलीडे होता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है जब न्यू रूल आया है तो फ्राइडे जो है वो वर्किंग हो गया है और फ्राइडे जो है वो हाफ़ डे होता है। और कुछ कंपनीज़ में जैसे गवर्नमेंट वगैरह में तो जो है वो फ्राइडे भी ऑफ होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम होता है। तो और सैटरडे और संडे जो है वो अकॉर्डिंग टू अपनी कंपनीज़ के हिसाब से हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऑफ़ करता है। कुछ कंपनीज़ जो है वो सैटरडे ऑफ़ करती हैं, कुछ संडे ऑफ़ करती हैं। तो अब नए रूल की वजह से ये हो गया है कि सैटरडे भी कुछ हाफ़ वर्किंग हो रहा होता है, संडे भी कुछ हाफ़ वर्किंग हो रहा होता है। तो हमें जो है वो ऐसा लगता है कि जो पहले प्रीवियस छुट्टी का एक समा होता था फ्राइडे वाले दिन, वो फीलिंग अब जो है वो थोड़ी कम आती है। लेकिन एनी हाउ जो सिस्टम बहरहाल नया चलता है उसी के साथ इंसान को फॉलो करना पड़ता है। तो हस्बैंड जो है वो चले गए थे ऑफिस और अब मैंने बच्चों को जो है वो उठा दिया था और उनके लिए मैं बना रही थी पराठे और अपने लिए भी साथ ही इसी में जो है वो नाश्ता मैं भी कर ही लूँगी। और फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे नहीं, क्योंकि अब तक हमें जो है वो फ्राइडे छुट्टी के दिन को फ्राइडे कहने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि अब सैटरडे को भी हम अक्सर जो है वो फ्राइडे ही कह रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि सैटरडे या संडे जब भी छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो उस दिन जो है वो मैं पराठे का नाश्ता बनाती हूँ। और क्योंकि आम दिनों में जो है वो स्कूल और ऑफिसेस होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता सुबह में कि पराठे बनाए जाएं। और अगर आप जल्दी उठ भी जाएं, पराठा बना भी लें, तो बच्चे उस तरह से नहीं खाते और ना ही हस्बैंड खाते हैं क्योंकि हैवी हो जाता है। फिर उनको जो है वो वर्क पे जाना होता है, सुस्ती होती है। तो ज़्यादातर ब्रेड, सीरियल और इसी तरह की जो है वो नाश्ते चल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब छुट्टी होती है तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है तमाम से और मैं जो है वो पराठा बनाती हूँ। तो मैं जो है वो पराठा बना लिया था और जब भी मैं कभी पराठा बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पराठे को इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये है कि मुझे हमेशा अब तक इतने साल गुजरने के बावजूद मुझे पराठा बनाते हुए अपनी जो है वो अम्मी की याद बहुत आती है क्योंकि मुझे याद है कि वो हमारे लिए हमेशा फ्रेश पराठा बनाया करती थी और उनकी जैसा पराठा आज तक जो है वो मुझे कह सकती हूँ कि कभी मुझे खाने को नहीं मिला। इतना क्रिस्पी, इतने मज़ेदार कि वो अब तक जो है वो मैं जब भी पराठा बनाती हूँ तो मुझे हमेशा जो है वो याद आता है। खैर, पराठे मैंने बना लिए थे और अब जो है वो एग भी फ्राई कर ली थी। और एग जो है वो मेरी एक बेटी ने एग खाना था और दूसरी को जो है वो एग से इंतहाई किस्म की चिढ़ है, तो उसके लिए जो है वो योगर्ट और एग का नाश्ता था। और चाय वगैरह का बच्चों का कोई ऐसा ना तो वो पीते हैं और ना ही उनको जो है वो पसंद है। तो सम टाइम जो होता है वो हॉट चॉकलेट बना लेते हैं, लेकिन चूँकि आजकल इतनी गर्मी है तो गर्मी में हॉट चॉकलेट भी वो मना ही करते हैं। तो बस ये उनको नाश्ता दे दिया था और ये टीवी इंजॉय कर रहे थे और
नाश्ता कर रहे थे और मैं जो है वो बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी बाहर हवा चलने की जो है वो आवाज़ें आ रही थी। यहाँ जब हवाएं चलती हैं तो ज़ोर ज़ोर से जो है वो आवाज़ें आती हैं। जो लोग यूएई में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब हवा चलती है तो कितनी आवाज़ आती है। तो मैं ये चेक करने के लिए बाहर आई कि क्या सीन है। तो बहरहाल बाहर हवा तो बहुत चल रही थी, लेकिन ये था कि गर्म बहुत थी। तो मैं जो है वो वापस आ गई और अब जो है वो थोड़ा नाश्ता वगैरह से फ्री हो के टीवी वगैरह देख के और बाकी के अपने काम कंप्लीट करके, अब जो बीच का टाइम था तो चूँकि बच्चों ने और पराठा वगैरह खाया हुआ होता है हम लोगों ने भी, तो लंच का कोई ऐसा सीन होता नहीं है। और लंच अगर बना भी लो तो लंच कोई खाता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है कि आप जो है वो कोई काम तो कर नहीं रहे, खा के आप सिर्फ बैठे हुए ही हैं। तो यूजुअली जो है वो लंच स्किप ही हो जाता है। तो बस लंच की जगह जो है वो मैंने थोड़ा सा बीच में ये कर लिया कि मैं मैंगो लस्सी बना ली। और उन्होंने चूँकि जो है वो चाय वगैरह भी कोई नहीं पी थी, तो मैंगो लस्सी उनकी फ़ेवरेट होती है और ये बहुत मज़े की बन जाती है। ये अलमरई का जो है जो मैंगो योगर्ट है वो बहुत मज़े का है। आप अगर यूएई में रहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका योगर्ट बहुत थिक और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। तो बस मैंगो की मीठी लस्सी जो है वो मैं तैयार कर रही थी और ये बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि वैसे तो लस्सी जो है वो गर्मियों में दोनों ही अच्छी लगती है, चाहे वो नमकीन हो या चाहे मीठी हो। लेकिन जो है वो मैंगो के साथ जो है वो मीठी लस्सी की क्या ही बात है। वैसे तो आजकल मैंगो का फ्रेश सीज़न भी अवेलेबल है और हम डायरेक्ट भी उससे बना सकते हैं, यानी प्लेन जो है वो योगर्ट के साथ। तो लेकिन ये कि मैंने जो है वो इस वक्त जो है वो मैंगो नहीं थे मेरे पास, तो मैंने जो है वो मैंगो योगर्ट से बना लिया। तो उनको लस्सी दी और उन्हें कुछ लेज़ वगैरह देख के अपनी मूवी जो है वो लगाई हुई थी और उनका फुल जो है वो एंजॉयमेंट का सीन था। और मैं भी बच्चों को फिर डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह जो हैं वो उनके फ़िनिश हो चुके हैं, तो उनको भी जो है वो रिलैक्स करने का टाइम है। हाँ, जब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे होते हैं तो फिर मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ और फिर मेरा ये होता है कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो मैनेजमेंट करी हुई होती है कि किस टाइम पे उन्होंने पढ़ना है, किस टाइम पे टीवी है। तो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो अब जो है वो संडे वाले दिन हस्बैंड लेट जाते हैं लेकिन जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी जो है वो हमेशा मैं कुछ ना कुछ जो है वो शाम के वक्त के लिए बना लेती हूँ। कभी पकोड़े बना लिए या कभी आते हुए जो है वो समोसे मंगवा लिए, और या फिर यह है कि कुछ इसी तरह की स्नैक आइटम बना लिया, ताकि जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगे चाय के साथ या फिर जो है वो लस्सी वगैरह के साथ। तो आज जो है वो मैं बना रही थी दही बड़े, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए भी इसकी रेसिपी को जो है वो कैप्चर कर लूँ। वैसे तो दही बड़े इतनी कॉमन सी चीज़ है कि बहुत लोग बनाते हैं और इसकी रेसिपी में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये मेरा तरीका है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और बहुत सारे लोग जो है वो माश की दाल के दही बड़े बनाते हैं, लेकिन मैं जो है वो बेसन के दही बड़े बनाती हूँ। बल्कि हमारे घर में शुरू से ही बेसन के दही बड़े बनाए जाते थे, तो मुझे या तो ये कह लें कि आते ही यही हैं या मेरा टेस्ट जो है वो इसी के लिए डेवलप हुआ है। तो बस बेसन में जो है वो मैंने डाल दिया था पिसा हुआ छोटा सा प्याज, 1-2 जवे लहसुन के, और सोडा, नमक और ज़ीरा जो है वो डाल के अच्छा सा बेसन जो है वो बना लिया था। और उसको जो है बाद में इस तरह के इसकी बॉल्स बना ली थी और उसको ठंडे पानी में, नमक वाले पानी में जो है वो डाल दिया था। इससे जो बेसन के बड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट बन जाते हैं। अच्छा, बड़े जो होते हैं वो अक्सर अच्छे नहीं भी बनते, और ये सारा कमाल जो होता है वो बेसन के ऊपर होता है। अगर आप जो है वो किसी एक जगह से बेसन बाय करते हैं और आपका जो है वो उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हमेशा कोशिश करें कि वहीं से बाय करें। और क्योंकि जो है वो समटाइम बेसन बिल्कुल अच्छा नहीं होता और आप बहुत ही मेहनत करें, लेकिन बड़े जो हैं वो बड़े बैठे बैठे से बन जाते हैं और फ्लफ़ी नहीं बनते। और आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के बने हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और ये मैंने आपको तोड़ के भी अभी दिखाया। वैसे मुझे जो है वो इस तरह से प्लेन जो है बड़े, वैसे सिंपल सादा से खाना भी बहुत पसंद है। तो ये बहुत मज़े के सॉफ्ट बन गए थे। आप देख सकते हैं मैंने ये आपको तोड़ के दिखाया। इंतहाई स्पंजी सा इसका टेक्सचर है और ये जब योगर्ट में जाते हैं तो बहुत ही नरम लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ मैं इसकी जो है वो योगर्ट तैयार कर रही थी।
अच्छा, योगर्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही तैयार कर रही थी। उसमें मैंने डाल दिया था, ये मैंने भून के रखा हुआ होता है, भुना हुआ जो ज़ीरा होता है उसको भून के और फिर उसको पीस लिया था। तो ये अक्सर जो है वो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ रायता बनाने में, या इस तरह की कोई दही जो है वो दही बड़े वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ डाल दिया था मैंने चाट मसाला, नमक नहीं डाला था क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी बहुत नमक होता है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। और इसको पतला करने के लिए मैं कभी भी पानी नहीं डालती, हमेशा थोड़ा सा दूध डालती हूँ, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप दही बड़ों की दही में पानी डाल दें तो आखिर में जो है वो थोड़े टाइम के बाद अपना पानी छोड़ देते हैं, और वो फिर दही अलग हो रहा होता है, पानी अलग हो रहा होता है, तो वो अच्छा सा नहीं लगता। तो अगर आप दूध डाल के इसको बीट करेंगे तो आपकी दही जो है वो बहुत ही, इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा फ्लोई रहेगा, और एंड ऑफ द डे तक जितना आपने रखा हुआ है उसको, वो कभी भी उसका पानी सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बेसिकली दूध शामिल होगा। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इस तरह से बहुत जो है वो इसका जो दही होता है वो बहुत मज़े का अच्छा उसका फ़्लो बनता है। यहाँ मैंने बस उसके अंदर डाल दिए थे सारे बड़े, और अब जो है वो उसके ऊपर मैं डाल दूँगी चाट मसाला। तो बस ये जो है वो दही बड़े बना लिए थे, और मेरे घर में तो जो है वो दही बड़े सबको बहुत पसंद है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर कोई दावत करें तो उसमें भी रायते के साथ एक अच्छा सा ऑप्शन होता है, सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि दही बड़ों का जो फ्लेवर होता है आई थिंक सबको ही बहुत मज़े का लगता है। तो मैं तो अक्सर जब कभी कोई पार्टी वगैरह होती है, टी पार्टी वगैरह, तो उसमें इस दही बड़ों को ज़रूर शामिल करती हूँ। बल्कि अभी दही बड़े बनाते हुए मुझे जो है वो रमज़ान की याद आ गई, क्योंकि अक्सर जो है वो दही बड़े, चाट और ये चीज़ें हम रमज़ान में ही बना रहे होते हैं, और बाकी सारा साल जो है वो इन चीज़ों को हम देख भी नहीं रहे होते। तो बस दही बड़े वगैरह खा के हमें थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट करके अब जो है वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, और मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी पसंदीदा जगह पे, जो पूरे घर की मेरी फेवरेट जगह है, जो यहाँ बालकनी जिसमें मैं आ गई थी। और ये चूँकि कॉर्नर वाली है तो इसमें बहुत मज़े की हवा आती है, हवा गर्म भी हो तो भी बहुत मज़े की आती है। मुझे हमेशा से ऐसी जगह रहना बहुत पसंद है जहाँ पर जो है वो आसमान नज़र आता हुआ हो। और यहाँ मैंने अपने मंगवा लिए थे फेवरेट ओमान चिप्स। जो लोग यूएई में रहते हैं उन्हें पता है कि ओमान चिप्स की क्या कदर कीमत है, और इसका फ्लेवर जो है वो तमाम दूसरे चिप्स से बहुत ही मज़े का है। तो बस यहाँ मैं अपना मी टाइम एंजॉय कर रही थी। साथ जो है वो मैं और हस्बैंड यहाँ बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं। तो एक जो है वो पूरे वीक में एक ही दिन होता है, क्योंकि अक्सर सैटरडे वगैरह तो कहीं हम बाहर चले जाते हैं, तो संडे ही एक ऐसा दिन होता है जब जो है वो ये टी टाइम जो है वो हम इंजॉय करते हैं और फैमिली टाइम को इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बहुत मज़े की जो दोपहर में गर्म हवा थी, अब जो है वो कदरे बेहतर हो गई थी, और हल्की हल्की सी जो है वो ठंडी थी। यानी बहुत ठंडी तो ऑब्वियसली नहीं थी क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन यह है कि फिर भी ऐसी थी कि बाहर बैठा जा रहा था। तो ये है मेरी बालकनी की एक छोटी सी लुक। तो मैंने सोचा कि घर का ये पोर्शन भी आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि जो है वो आप देख सकें कि मैं कैसे नेचुरल एयर को और कैसे जो है वो ताज़ा हवा लेने के लिए जो है वो किस कॉर्नर में बैठ के एंजॉय करती हूँ। तो बस यहाँ मैं अपना एंजॉय कर रही थी अपने ओमान चिप्स को, और साथ साथ जो है वो कुछ वीडियो भी देख रही थी। बल्कि इस टाइम पे जो है वो मैं वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ अपनी, और ये टाइम ऐसा होता है कि जिसमें जो है वो आप कोई अपना फ़ोन कर लेते हैं, कोई आप अपना जो फ्री टाइम होता है, यानी आपका मी टाइम होता है, आप जिस तरह से भी रिलैक्स करें। तो बस फिर अज़ान हो गई थी, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो के अब हो गया था डिनर का टाइम। और डिनर के लिए आज क्या मेन्यू था? जी हाँ, जो आप देख सकते हैं डिनर के लिए था ये मेन्यू, क्योंकि मेरी होती है संडे के दिन कुकिंग की छुट्टी। खैर कुकिंग की क्या होती है, मैंने दही बड़े तो ऑलरेडी बना लिए थे, लेकिन ये है कि मैं एक दिन कुकिंग नहीं करती, जो कि होता है संडे का दिन। और ये रीज़न ये होता है कि थोड़ा सा हमें भी तो जो है वो थोड़ा आराम का मौका मिलना चाहिए, और हम भी थोड़ा सा रिलैक्स करें और जो है वो इंजॉय करें। और थोड़ा बच्चों का भी होता है कि नहीं जो है वो ऑर्डर ही करना है। तो बस यहाँ मैंने किया इंजॉय डिनर को, और आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। टेक केयर।